आप प्रति एकड़ 2 लाख रुपए कमा रहे हैं बचत। हाँ जी। बचत की बात कर हाँ रहे हैं जी। 1 एकड़ से। हाँ जी। तो इसकी कहानी अगर शुरू करें तो 2 लाख रुपए कब पहुंचे, कितने साल लगे? हम तो गाय के गोबर और गोमूत्र में ऐसे रहते हैं कि बस पूछो ना, लोग पागल कह देते हैं, भाई पागल है ये तो। कितनी मेहनत करनी पड़ती है जरा बता दीजिए। स्टार्टिंग में तो ये मानो मैंने 24 घंटे में 14 घंटे अपने खेत में काम किया, यानी पागलों की तरह। मैंने सोचा था एक दिन तो जरूर कामयाब होंगे और हमने कामयाबी हासिल की। किसान केमिकल खेती करता है तो केमिकल खेती में बीमारियां बहुत ज़्यादा आती हैं, मैंने ये नोट किया है। अगर प्रकृति का आधारित गो आधारित खेती करेगा नहीं तो उसमें इतनी अक्षमता होती है कि वो बीमारियों से लड़ने की अक्षमता पौधे में बहुत ज़्यादा होती है। ये बात मैंने विशेष तौर पे नोट की है। हम लोगों को चाहते हैं कि लोगों को कम से कम शुद्ध खाने को मिले, हमारी विचारधारा शुद्ध खाने से जुड़ी हुई है। ये है किसान तकदीर सिंह। शुद्ध ऑर्गेनिक गन्ना उगाते हैं, फिर गन्ने से गुड़ बनवाते हैं और गुड़ बेचकर 2 लाख रुपए प्रति एकड़ कमाते हैं। और सबसे खास बात यह है कि इनका ऑर्गेनिक गुड़ मार्केट रेट से कहीं सस्ता है। नमस्कार दोस्तों, लखपति किसान की सीरीज में आपका स्वागत है। जो सच में लखपति किसान हैं, जो अपनी मेहनत से अब प्रति एकड़ लाखों रुपया कमा रहे हैं, उनको इस एपिसोड में आपसे मिलवाते हैं। पर इस सीरीज की खासियत ये है कि इसमें पीछे की कहानी भी दिखाई जाती है। करोड़ों की बात नहीं की जाती, लाख रुपए कमाने में या ज्यादा कमाने में किसान ने पहले कितनी मेहनत की है, कितना खर्चा आता है, बचत के पीछे की कहानी क्या है, ये पूरी जरूर देखनी चाहिए। क्योंकि आधी जानकारी दी जाती है, करोड़ों की बात की जाती है कि किसान करोड़ों कमाता है। करोड़ों यदि किसान कमाता तो बड़ी बड़ी गाड़ियों में घूमता। हाँ, लाख रुपए प्रति एकड़ या उससे ज्यादा किसान कमा सकता है। ऐसे ही एक किसान से आज आपको मिलवा रहे हैं जिन्होंने 1 एकड़ में 2 लाख रुपए की कमाई की है गन्ने से। पर इस 2 लाख तक पहुंचने की कहानी भी पूरी जरूर सुनिए, ताकि आपको ये गलतफहमी ना हो कि हर किसान 2 लाख रुपए से ही कमा सकता है। पीछे की कहानी जरूर सुनिए। तो चलिए मिलवाते हैं आपको तकदीर सिंह जी से, जो बताएंगे 2 लाख रुपए गन्ने से कैसे कमा रहे। नमस्कार जी तकदीर। नमस्कार। टेक्निकल फार्मिंग चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी दबाएं, ताकि आगे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तकदीर सिंह पिछले 5 साल से ऑर्गेनिक खेती कर रहे हैं। 2 लाख रुपए प्रति एकड़ की कमाई इन्हें इस बार हुई है। 5 साल में 2 लाख रुपए प्रति एकड़ तक पहुंचने की पूरी कहानी आपको ऑर्गेनिक खेती का पूरा सच दिखाएगी। आप प्रति एकड़ 2 लाख रुपए कमा रहे हैं बचत। हाँ जी। बचत की बात करें। हाँ जी। 1 एकड़ से। हाँ जी। तो इसकी कहानी अगर शुरू करें तो 2 लाख रुपए कब पहुंचे, कितने साल लगे? लगभग मेरे को जी 5 साल हो गए हैं। इस 5 गन्ना उगाते हुए 5 साल हो इस गए। साल में 2 लाख रुपए पर एकड़ पे बचत पे पहुंच। बचत है। हाँ जी। क्या करते हैं, गन्ना सीधा बेचते हैं या गुड़ बनवाते हैं, शक्कर बनवाते हैं? हम अपने गन्ने का गुड़, शक्कर और खांड बनवाते हैं सारे। गुड़, शक्कर और खांड बनवाते हैं। हाँ जी। वो जो बेचते हैं गुड़, शक्कर, खांड, हाँ। उसमें जो आपको टोटल इनकम है उसमें से 2 लाख की बचत है 1 एकड़ में। 1 एकड़ में। केमिकल वाले किसान अगर उगाते हैं तो उनकी कितनी बचत आती है? उसकी लगभग ये मानो कि वो 360 रुपए मील में डालेगा और उसकी 400 क्विंटल 450 क्विंटल की प्रोडक्शन आएगी। तो 400 क्विंटल गन्ने की प्रोडक्शन माने केमिकल की, और 362 के हिसाब से तो 1,44,000 समथिंग ये हो गया। हाँ जी। और इसमें से 60 से 70 हजार रुपए खर्चा भी आता है। हाँ जी। तो 70 हजार के आसपास बचत तब होगी जब आपका 362 रुपए बिक जाए और 400 क्विंटल हो। पर कई बार 300 भी रह जाता है और सारा मिल में बिक भी नहीं पाता है। बट आप कह रहे हैं कि आपकी 2 लाख रुपए बचत है। तो ये 2 लाख रुपए कितनी प्रोडक्शन है, कैसे है बचत? ये हमारा गन्ना लगभग 280-290 क्विंटल तक निकल रहा है। और हम जब इसका गुड़ बनवा के निकालते हैं तो लगभग हमारे को टोटल खर्चा अगर लगा के देखा जाए तो 1 एकड़ में लगभग 650 रुपये पर क्विंटल सेविंग आ रही है। तो 650 इंटू में 275 रुपये कर दिया जाता है, तो हम लगभग 2 लाख रुपए के आसपास सेविंग पहुंच जाती है। प्लस में हमने इसमें 60,000 का गेहूं बेच दिया। जो हमारे गेहूं और गन्ने में जो हमारी लागत आई थी वो सारा खर्चा मेरे गेहूं ने निकाल दिया, और जो गन्ने की सेविंग है वो मेरी सेविंग है एक प्रकार की। यानी कि आपने इसमें गन्ने के बीच में गेहूं लगाया, वो 60,000 रुपए का बिक गया आपका, गया। ये 2 लाख रुपए की सेविंग आ गई। सेविंग आ गई। बट ये 5वें साल आई है। 5वें साल आई है सर। देखिए तकदीर सिंह जैसा बता रहे हैं, इनकी अभी प्रोडक्शन जो है 270-280 क्विंटल है, जो केमिकल में 300 से 400 क्विंटल आती है 1 एकड़ में। अब इसका ये गुड़ बनवाते हैं और शक्कर बनवाते हैं, खांड बनवाते हैं। वो गुड़ जो ये बेचते हैं सारा, पहले तो बता दें, बिक जाता है। इनकी मार्केट अब इतनी हो गई है कि इनका गुड़ शक्कर बिक जाता है। बिकने की सबसे बड़ी समस्या होती है ऑर्गेनिक फार्मिंग में। केमिकल फ्री गन्ना उगाते हैं, प्योर ऑर्गेनिक उगाते हैं, उस गन्ने का गुड़ शक्कर बनवाकर जब ये गणित निकालते हैं तो बना 2 लाख रुपए की बचत। इनका गुड़ मार्केट से डबल रेट पर बिकता है क्योंकि प्योर ऑर्गेनिक है, तो इसमें उनको बचत आ जाती है। अब इनका जो ये 2 लाख रुपए की बचत है, इसके पीछे की कहानी ये है, यहाँ इनका 7 एकड़ का खेत है, जिसमें 4 एकड़ में गन्ना है, 3 एकड़ में गेहूं है, प्योर ऑर्गेनिक है। 5 साल पहले जब ऑर्गेनिक खेती शुरू की तब इनको घाटा उठाना पड़ा, क्योंकि प्रोडक्शन जो है
बहुत कम आ गई। दूसरी बात, दूसरे साल इनको कुछ प्रोडक्शन बढ़ी तो ये बराबर रह गई, न प्रॉफिट हुआ न लॉस हुआ। तीसरे साल 50,000 रुपये बता रहे हैं आप प्रति एकड़। हाँ जी। चौथे साल 1 लाख रुपए और पांचवें साल 2 लाख रुपए। कंडीशन इस 2 लाख में ये है कि आपकी प्रोडक्शन अच्छी हो, मेहनत इन्होंने लगातार 5 साल की और फिर वो बिक जाए। अब इन्होंने जो मेहनत की, गांव वालों ने देखा, आसपास के लोगों ने देखा, नेटवर्क वालों ने देखा और लोगों ने देखा कि ईमानदारी से कर रहे हैं, तो अब ये जो गुड़ शक्कर खांड बनवाते हैं वो हाथों हाथ अच्छे रेट पे बिक जाता है, तब जाकर 2 लाख रुपए कमा। गेहूं इसके बीच में जो लगा है वो 6,000 रुपए प्रति क्विंटल एडवांस में बिक जाता है। हाँ जी, 6,000 रुपए प्रति हाँ क्विंटल जी। ऑर्गेनिक वाला। ऑर्गेनिक वाला तो 6,000 रुपए प्रति क्विंटल, 10 क्विंटल गेहूं भी माने, आधा होगा, मतलब 20 क्विंटल की एवरेज है यहाँ इस जमीन की, पर इनको 10 क्विंटल ही मान रहे हैं, तो 10 क्विंटल गेहूं 6,000 के हिसाब से 60,000 रुपए का बिक गया। केमिकल वाला भी इतना ही बिकता है, उसमें खर्चा ज्यादा है, इनमें लेबर ज्यादा है। अब यहाँ जो मैं लेबर ज्यादा की बात कर रहा हूँ, उसमें किसान को लेबर की तरह ही दिन रात मेहनत करनी पड़ती है, वो इन्होंने की है। कितनी मेहनत करनी पड़ती है जरा बता दीजिए। स्टार्टिंग में तो ये मानो मैंने 24 घंटे में 14 घंटे अपने खेत में काम किया है, लगातार काम किया। लगातार लगा रहा 24 घंटे में, यानी पागलों की तरह। मैंने सोचा था एक दिन तो ज़रूर कामयाब होंगे और हमने कामयाबी हासिल की। तो मान लो हम गन्ना ही लगा लो, 275 क्विंटल गन्ना है और मेरे गन्ने की जो रिकवरी है लगभग 12 से कुछ ना कुछ प्लस है, तो 212 इंटू में देखते हैं तो मेरा लगभग 32 से 34 क्विंटल गुड़ निकलता है। वो इंटू में 90 कर दिया जाए तो ये 70, 75, 80 हज़ार रुपये हमारा ट्रांसपोर्ट चार्ज, बनवाने का चार्ज निकाल के फिर वो जो कुछ आता है वो मेरे गुड़ की सेविंग आती है। ये 70-80 क्विंटल गुड़ बता रहे हो? नहीं, 32 से 34 क्विंटल गुड़ इंटू में 90 रुपये पर किलो के हिसाब से देखते हैं तो लगभग 2 लाख से 80 हज़ार से 2,90,000 रुपये तक की आ जाती है। उसमें हमारा 80-90 हज़ार रुपये ट्रांसपोर्ट चार्ज, लेबर की, गन्ने की कटाई और कोल्हू पे गुड़ की बनाई, वो खर्चा निकाल के फिर हमें ये इतनी सेविंग आ जाती है। और बाकी खर्चे जो थे वो गेहूं में निकल, बाकी जो मेरा खर्चा था पीछे का 50-60 हज़ार का हमारा गेहूं का था, तो उसमें 10-12 हज़ार रुपये हमारा गेहूं का खर्चा था और कुछ बाकी जो गन्ने का खर्चा 30-35-40 हज़ार वो मेरे गेहूं ने निकाल। अच्छा, ये जो खर्चे की बात कर रहे हो आप, मार्केट से तो कुछ लाते नहीं, खर्चा मार्केट में मैं 1 रुपये का आइटम नहीं लाता मार्केट। तो खर्चा किसमें होता है फिर? लेबर खर्चा बहुत हो जाता है, नलाई बहुत ज्यादा हो जाती है इसमें। गेहूं की कटाई भी है, गेहूं को नलाई कम से कम 4 बार करवानी पड़ती है, बिजाई भी है, बिजाई भी है। अब उसमें हमने स्टार्टिंग में इस गन्ने में ज्यादा खर्चा था, लेकिन अब इसको हम मुंह रखेंगे तो कम से कम हम इसमें 5 साल कोई ज्यादा खर्चा नहीं आएगा। 5 साल तक इस गन्ने को हम एज इट इज रखेंगे कम, जबकि केमिकल में गन्ना 2 साल बड़ी मुश्किल से चलता है, हम इसको 5 साल कम से कम चलाएंगे इस गन्ने को। और आगे अब प्रॉफिट और बढ़ेगा? हाँ, प्रॉफिट बढ़ेगा, क्योंकि खर्चा तो पहले निकल है। स्टार्टिंग में गन्ना बिजाई में ज्यादा खर्चा, मुंडा जब दूर होता है तो उसमें इतना खर्चा नहीं होता बिल्कुल भी। कितने उम्मीद और आगे बढ़ने की है? वो कम से कम ये मानो 50,000 रुपये पर एकड़ बढ़ने की उम्मीद है। दूसरी बात ये है कि अगर हम अपनी खुद की लगा लेंगे तो हमारा ट्रांसपोर्ट चार्ज और बनाई वगैरह करके कुल 10 रुपये खर्चा आएगा 1 किलो गुड़ पे, जबकि हम अब हमारा खर्चा आ रहा है लगभग ये मानो 30 से 35 रुपये पर किलो गुड़ पे, बनवाई का, ट्रांसपोर्ट चार्ज का, सब कुछ। अगर हमारा खोलू खुद का हो गया तो हमें ट्रांसपोर्ट बच जाएगा, बनाई बच जाएगी, मतलब 2.5 से 3 लाख रुपए तक जाने की उम्मीद है पर एकड़। आपने जैसे बताया कि बड़ी मेहनत से आप यहाँ तक आए हैं और अब आपको मार्केट की भी कोई दिक्कत नहीं है, अच्छे रेट पे आपकी चीज़ें बिक रही हैं, घर से बिक रही हैं, तो ऐसे में दूसरे किसान क्यों नहीं कर पाते, क्या दिक्कत है? किसान जो है थोड़ी सी, एक तो मैंने जो मेहनत की उस मेहनत को देख कर रहा है, भाई आप तो बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हो, किसान मेहनत करके खुश नहीं है। दूसरी है किसान की थोड़ी मार्केटिंग में दीजिए। मैं कहता हूँ किसी किसान के पास 5 एकड़ है ना, अगर वो मेहनत करेगा 1 एकड़ में भी कर लेगा ना तो वो घाटे में नहीं रहेगा, केमिकल के बराबर जाएगा 1 एकड़। अगर 1 एकड़ से ऑर्गेनिक में कन्वर्ट शुरुआत करेगा तो अच्छी तरह से अच्छी मेहनत करेगा तो कोई गलती नहीं होगी, लेकिन मेहनत बहुत ज़्यादा है जिसमें। तो आपने इतनी मेहनत क्यों की? हमने तो एक जुनून था, जज्बा था हमारे अंदर, क्योंकि स्टार्टिंग में हमें 5 एकड़ में गेहूं लगाया तो मैं मात्र ही बड़ी मुश्किल से ये मानो कि 50 मन गेहूं यानी 20 क्विंटल गेहूं लेके गया था। तब मेरा लोगों ने बड़ा मजाक उड़ाया था, और जब मैं 50 मन गेहूं लेके गया यानी 20 क्विंटल गेहूं लेके गया तो घर वालों ने मेरे को कह दिया था भाई बंद कर दे। तो हम उसके साथ साथ मेरी परिवार की भी आर्थिक स्थिति भी खराब हुई। आर्थिक स्थिति खराब होने से हमारा पारिवारिक विरोध भी हुआ। पारिवारिक विरोध के साथ मेरा मानसिक संतुलन भी खराब हुआ, लेकिन मेरे अंदर लगन थी, मैं लगा रहा। अब ये भगवान की देन है कि मैंने और लोगों को पीछे छोड़ा। अब हमारा जो गन्ना है, मेरे पास गन्ने के लगभग 650 से 700 रुपये क्विंटल के लेने वाले तैयार हैं, लेकिन मैं इसको दे नहीं रहा। मैं इसका सारे का गुड़ शक्कर ही बनवा के बेचूंगा। मतलब आपका गन्ना 650 से 700 रुपये क्विंटल बिकने को तैयार है। हाँ। जो मार्केट में 350 बिकता है वो डबल रेट में बिकने को तैयार है, पर आप इसका गुड़ बनाकर लोगों को देना चाहते हैं। क्यों इतनी मेहनत करेगी? गुड़ बनाकर उतना ही आपको गुड़ में पड़ेगा। हम लोगों को चाहते हैं कि लोगों को कम से कम शुद्ध खाने को मिले। हमारी विचारधारा शुद्ध खाने से जुड़ी हुई है। किसान को मेहनत करनी पड़ेगी, मेहनत का फल जरूर मिलेगा जी।
किसान को मेहनत करनी पड़ेगी, मेहनत का फल जरूर मिलेगा, लेकिन ये थोड़ा सा कंडीशनल है। इनके पास फेवरेबल कंडीशन ये थी कि इनके भाई नौकरी में है तो इन्हें थोड़ा सपोर्ट रहा। किसान अगर पूरी तरह खेती पर निर्भर है तो वो ऑर्गेनिक शुरू में पूरी करेगा तो घाटा उठाना पड़ता है, इसीलिए किसान बचते हैं। दूसरा कारण है कि मेहनत बहुत ज्यादा है, उससे भी किसान थोड़ा बचते हैं। ऐसे में विकल्प यह है कि 1 एकड़ से शुरू करें, छोटे से कन्वर्जन शुरू करेंगे, लोग ये देखेंगे कि आप मेहनत कर रहे हो तो रिजल्ट मिलेगा। अब एक तरफ किसान का गणित आप लगाई केमिकल वाला, 1 एकड़ में 40-50 हजार रुपए बचाना कठिन हो जाता है इतनी बढ़िया जमीन में। ये आज की सच्चाई है पूरे साल भर का। ये 2 लाख रुपए बचा रहे हैं, पर चौथे 5वें साल में कहानी पहुंची है। अब इनका ये कहना है कि अब अगर आप ऑर्गेनिक करेंगे तो जल्दी रिकवरी आएगी। अच्छा, दूसरी बात यह है कि किसान केमिकल खेती करता है तो केमिकल खेती में बीमारियां बहुत ज्यादा आती है, मैंने ये नोट किया है। अगर प्राकृतिक आधारित गो आधारित खेती करेगा नेचुरल तो उसमें इतनी क्षमता होती है कि वो बीमारियों से लड़ने की क्षमता पौधे में बहुत ज्यादा होती है। ये बात मैंने विशेष तौर पर नोट की है। मतलब केमिकल फ्री खेती करोगे तो फसल भी ताकतवर होती है। हाँ, फसल ताकतवर होगी तो उसकी ह्यूमिडिटी पावर फसल की इतनी होगी कि उसको कीटाणुओं से या कीटनाशक से लड़ने की क्षमता बहुत ज्यादा हो जाती है, इम्यूनिटी बढ़ जाती है जमीन की और पौधों की। बारिश का सीजन होता है तो मेरे खेत में इतने देसी केंचुए हो गए, यहाँ पैर रखने के लिए जगह नहीं मिलती है। क्या डालते हैं खेत में आप, केमिकल नहीं डालते तो? हम जीवामृत और घन जीवामृत डालते हैं। जीवामृत जब हम डालते हैं तो एक ऐसी प्रकार की खुशबू हो जाती है जो देसी केंचुओं को अपनी तरफ आकर्षित करता है। इसी तरह घन जीवामृत में बहुत ज्यादा जीवाणु होते हैं। आज के जमाने में ये कह रहे कोई जिंक डालो, कोई ये डालो, किसी प्रकार का कोई केमिकल डाले। 1 एकड़ में कम से कम एक बार स्टार्टिंग किसान को करेगा, अगर हर 6 महीने पे 10-10 क्विंटल पर फसल के हिसाब से घन जीवामृत, उसके बाद 10 क्विंटल अगली फसल में डाल दो, फिर उसके बाद धीरे धीरे रेशो घट जाएगी। इसी तरह जीवामृत कम से कम किसान को स्टार्टिंग में 1000 लीटर पर एकड़ जीवामृत लगाना पड़ेगा। उसके बाद धीरे इतने जीवामृत भी लगाने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन लगाए कौन? जीवामृत लगाने में बहुत ज़्यादा मेहनत बनानी पड़ती है। कीटनाशक में भी हम तो गाय के गोबर और गौमूत्र में ऐसे रहते हैं कि बस पूछो ना, लोग पागल कह देते हैं, भाई पागल है ये तो। लोग पागल की संज्ञा देते हैं। जिस तरह से गोबर और गौमूत्र को आप तैयार करते हैं, बनाते हैं, डालते हैं, तो मेहनत बढ़ जाती है। मेहनत बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है जी। यानी आज से 7-8 साल पहले जब मैंने जैविक नहीं करता था केमिकल, मेरे खेत में एक भी देसी केंचुआ नहीं है। दूसरी बात यह, अगर हम अपनी ज़मीन की जुताई भी करवाते ना तो दिन के समय बिल्कुल नहीं करवाते, रात को समय करवाते हैं, क्योंकि दिन के समय इतने बुगले आ जाते हैं उन देसी केंचुओं को खाने के लिए। मैंने इसलिए एक बार देखा था, ये बात नोट की कि ये बुगले क्या खा रहे, तो मैंने देखा है तो देसी केंचुआ। उसी समय मैंने ट्रैक्टर वाले को बोल दिया भाई जुताई मत करो, रात को जुताई करेंगे। मैं रात को जुताई करता हूँ। मतलब ऑर्गेनिक खेती से जीवामृत, घन जीवामृत से केंचुए नेचुरल ऊपर आगे बढ़ गए जमीन में। पहले नहीं थे। पानी की क्षमता को बढ़ा देते हैं, क्योंकि देसी केंचुआ लगभग ये बताते हैं कि 10 फुट नीचे जाता है और दूसरे रास्ते से 10 फुट ऊपर आता है। तो इस तरह आपकी मेहनत ज्यादा है पर आपको रिजल्ट मिला। रिजल्ट तो दोस्तों देखिए, इन्होंने जैसा बताया 2 लाख रुपए की कहानी तो आप समझ गए प्रति एकड़, ये 3 लाख तक भी चली जाएगी, ये इन्होंने साबित कर दिया है। अब सवाल ये है कि कैसे हो, इसके लिए जी तोड़ मेहनत पहली कंडीशन है। दूसरी कंडीशन है साथ में आपका या तो सोर्स ऑफ इनकम दूसरा होना चाहिए या 1 एकड़ से ना छोटे से शुरू करें। पहले इन्होंने 5 से शुरू कर दी तो थोड़ा घाटा उठाना पड़ा, इनको नॉलेज नहीं, ज्ञान नहीं। आप इनसे ज्ञान लीजिए, ऐसे किसानों से मिलवाते हैं, नंबर भी दिया हुआ है, बात कीजिए, शुरू कीजिए। 1 एकड़ में मार्केटिंग की भी दिक्कत नहीं आएगी, धीरे धीरे लोग जुड़ेंगे। पैसा देने वाले हैं पर ईमानदारी से शुद्ध चीजें मिलनी चाहिए। लेने वाले हैं, अब लोग जागरूक हो रहे हैं, केमिकल फ्री चीज चाहते हैं, इसीलिए हम आपको इनसे मिलवाते हैं। और जो मार्केटिंग की बात है उसके लिए भी हमने कोशिश की है कि शुद्धफार्म.com डिजिटल प्लेटफॉर्म पर ऐसे किसानों को जोड़ा जाए जो अच्छी चीजें तैयार करें, ताकि एक जगह आपको शुद्ध सामान मिले और ऐसे किसानों को मार्केटिंग में हेल्प मिले। और इस मुहिम को आपका प्यार मिल रहा है और ऐसे किसानों को बढ़ावा मिल रहा है। जुड़े रहिए टेक्निकल फार्मिंग से, क्योंकि ईमानदारी से मेहनत करने वाले किसान यदि आगे बढ़ेंगे तो शुद्ध चीजें मिलेंगी, बीमारियां कम होंगी और देश की तरक्की होगी। नमस्कार, जय हिंद। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया है तो ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर जरूर करें। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।